हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का इलिस्ट्रेशन 12 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्स हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31st March 2019, डिटरमाइन हिज कैपिटल। क्या करना है हमें? एक्स के कैपिटल को डिटरमाइन करना है। कैश हमारे पास कितना है? 25,000 का है। बैंक 47,500, डेटर 18,000, क्रेडिटर 22,000, प्लांट और मशीनरी 80,000, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 24,000, बिल रिसीवेबल 56,500 और बिल्स पेएबल है 23,500। क्या इसमें क्या पूछा है? कैपिटल पूछा गया है। देखिए, पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें क्या बताना है? कैपिटल बताना है। जब हम कैपिटल निकालेंगे तो एसेट्स में से क्या कर देंगे? लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, हमारा कैपिटल आ जाएगा। ऑलरेडी हमें एसेट्स दे रखे हैं और लायबिलिटीज भी दे रखी हैं। अब लेकिन कैसे दे रखा है? इन्होंने टोटल नहीं दे रखा है, एक एक आइटम बता दी गई है कि भाई ये आइटम अब आपको सेलेक्ट करना है, ये हमारा एसेट्स है या लायबिलिटीज है। चलिए देखते हैं। देखिए, एसेट्स क्या होते हैं? कैश, बैंक, डेटर, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल्स, ये सब क्या है? एसेट्स है। तो इनको हमने क्या कर लिया? एक साथ लिख के माइनस का साइन लगा दिया। अब लायबिलिटीज देखेंगे क्वेश्चन में। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज हमें दो दी हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज साइड में लिख देंगे। अब इनके अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट को टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड के अमाउंट को भी टोटल करेंगे और माइनस करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल निकल के आ जाएगा। 13 देखो इलिस्ट्रेशन। इसमें हमें लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, टोटल लायबिलिटीज बतानी है। आप क्वेश्चन देखो, ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग में ऑनर्स जो ऑनर है उसका कैपिटल कितना है? 60,000 है। क्रेडिटर एट द एंड का क्रेडिटर कितना है? 50,000 का। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 70,000 की है और एक्सपेंसेस कितना है ड्यूरिंग द पीरियड? 65,000, 65,000 का। अब इन्होंने ये भी बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। ऑनर्स के कैपिटल को भी बताना है, एंड वाले मतलब क्लोजिंग कैपिटल को बताना है यहाँ पे। अब देखो, ये क्या है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। एक अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। 1 अप्रैल से कहाँ 31 मार्च का क्या होता है? हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो इसमें कुछ डेट्स वगैरह तो नहीं दी हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या है? दे रखा है इन्होंने कितना? 60,000 का। तो ओपनिंग कैपिटल 60,000 हम लिख देंगे। पूरे पीरियड में जो हमारा रेवेन्यू है वो 70,000 का है और उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमारा एक्सपेंसेस कितने का है? 65,000 का है। तो ओपनिंग कैपिटल में जो भी रेवेन्यू होते हैं उस पूरे पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी रेवेन्यू होंगे हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और फिर उसके बाद एंड में क्या निकलेगा? अगर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल होता ना कोई, अगर ये एडिशनल कुछ अमाउंट लेके आया है ऑनर, अगर वो होता तो हम क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। नहीं है तो इसलिए हमने उसे नहीं लिया है। अगर कुछ विड्रॉल करता तो उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन उसने विड्रॉल भी नहीं किया, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है ऐसा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल में रेवेन्यू को ऐड करेंगे और एक्सपेंसिस को माइनस करेंगे। क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ऑनर्स कैपिटल बताना है ना एंड का, तो एंड का कैपिटल क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। आ गया, निकाल लिया हमने। कितना आया? 65,000 आया है। अब क्या है? हमारा क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गया। क्लोजिंग कैपिटल निकल गया तो हम निकाल सकते हैं उसकी टोटल लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं जी। हम क्या लिखेंगे? टोटल लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारा, उसमें हम क्या कर देंगे? क्रेडिटर को प्लस कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये टोटल लायबिलिटीज निकल के आ जाएगी। कितने की है? 1,15,000 की क्या है? टोटल लायबिलिटीज है।